ध्यान संपन्न। धम्मो मंगलमुख्यम अहिंसा संजीवोत्तमम् देवावितं नमं सन्ति जस धम्मे सयामणु जस धम्मे सयामणु। परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। जिज्ञासु बंधुओं और बहनों, डिस्कोर्स ऑन प्रतिक्रमण में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं देशावकाशिक व्रत के बारे में। आज किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए, धार्मिक अनुष्ठान करते हो क्या, सामायिक करते हो क्या, कुछ धर्म कर्म करते हो क्या, प्रेयर करते हो क्या, इस प्रश्न का उत्तर प्राय होता है मैं बहुत बिजी हूं, व्यस्त हूं। हम किसी के घर में गए, पूछा 10 मिनट प्रेयर, धार्मिक अनुष्ठान करते हो क्या? उस बहन का उत्तर था, समणी जी सब कुछ हो जाता है लेकिन वह छूट जाता है। लेकिन जो व्यक्ति रोज सामायिक करता है, माला फेरता है, प्रेयर करता है, यदि उसका एक दिन भी उसके बिना छूट जाता है, आगे पीछे हो जाता है, तो उसको ऐसा लगता है मेरा कुछ मिस हो गया। उस व्यक्ति का जीवन सफल होता है जो अपनी आत्मा के लिए समय निकालता है। देशाकाशिक व्रत धर्म का एक ऐसा प्रयोग है, इसके लिए कोई निश्चित समय की सीमा नहीं है। इसमें मनुष्य प्रत्येक क्षण का अच्छे से यानी सार्थक उपयोग कर सकता है। इसमें जितना आपके पास समय है, उस समय तक सावध्य प्रवृत्ति का त्याग करें। आप संवर भी कर सकते हो। सामयिक तो 48 मिनट की होती है, लेकिन संवर आप 20 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए भी कर सकते हो। लेकिन इसका पालन सामयिक के नियम के अनुसार ही उसका पालन किया जाता है। संवर लेते समय आपको बोलना है 5 आश्रव द्वार, 18 पाप सेवन करने का, 2 करण, 3 योग से मैं 20 मिनट तक त्याग करता हूं। आप जितने समय का आप संवर करें उतना आप त्याग करें। 10 मिनट, 30 मिनट, 20 मिनट। देशावकाशिक व्रत, इसका हम उच्चारण करेंगे। दसमं देशावकाश्य वयम, त्याग हिंसा आदि का सामान्य आजीवन किया और यातायात सीमा हेतु दिग्व्रत भी लिया। एक निश्चित समय तक उनको नियंत्रित मैं करूं, स्वल्पकालिक त्यागमय देशावकाशिक व्रत वरूं। 5 आश्रव द्वार सेवन का अहोनिसी त्याग है, 2 करण त्रय योग से जीवन सदा बेदाग है। पूर्व स्वीकृत व्रतों में भी जो किया सीमाकरण, ना करूं मन वचन काया से असीमित आचरण। दसमं देशावकाशीय वयम, यानी 10वां देशावकाशिक व्रत। जो फर्स्ट वाली जो 4 लाइन है, इसमें बताया गया है त्याग हिंसा आदि का सामान्य आजीवन किया और यातायात सीमा हेतु दिग्व्रत भी लिया। एक निश्चित समय तक उनको नियंत्रित मैं करूं, स्वल्पकालिक त्यागमय देशावकाशिक व्रत वरूं। छठे व्रत में जो दिशाओं का परिमाण किया था, उसका
और भोगोपभोग परिमाण व्रत तथा 5 अनुव्रत की यावत जीवन के लिए जो सीमा निर्धारित की है, उन सब व्रतों का प्रतिदिन सीमा करना, संकोच करना, कम करना देशावकाशिक व्रत है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने निरपराध त्रस्त प्राणियों को जीवन भर न मारने का संकल्प किया और बाकी के प्राणियों की हिंसा न करने का उसे संकल्प नहीं है। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति एक दिन या 1 घंटे के लिए वह संकल्प करता है, आज मैं अमुक समय तक अपराधी प्राणी की हिंसा नहीं करूंगा, एक इंद्रिय जीव को भी नहीं मारूंगा। इस प्रकार संकल्प करने वाला व्यक्ति निश्चित समय तक सर्व आरंभ से दूर हो जाता है। और उसके बाद जो 4 लाइन है, 5 आश्रव द्वार सेवन का अहोनिसी त्याग है, 2 करण त्रय योग से जीवन सदा बेदाग है, पूर्व स्वीकृत व्रतों में भी जो किया सीमाकरण, ना करो मन वचन काया से असीमित आचरण। पहले 6ठे व्रत में दिशाओं का और 7वें व्रत में उपभोग परिभोग का जो परिमाण किया था, सीमा की थी, उसका त्याग, यानी जो ऊपर जो बताया गया उसका त्याग यावत जीवन के लिए किया जाता है। आपने जितनी सीमा की है उतने कोस या किलोमीटर तक जाने का और भोग उपभोग का काम भी नहीं पड़ता है, तो उसकी क्रिया भी निरंतर लगती रहती है। आपने त्याग तो कर दिया, लेकिन उतनी दूर तक आप जाते नहीं हो, तो उसकी तो क्रिया लगेगी। इसीलिए आत्मार्थी श्रावक अपनी आत्मा को पाप से बचाने के लिए रोज सुबह 1 घड़ी, 1 मुहूर्त या 1 प्रहर या 2 प्रहर अथवा 1 दिन रात के लिए, इस तरह जितने समय तक आपकी सुविधा हो, इच्छा हो, उतने काल के लिए जीवन पर्यंत आपने जो मर्यादा की है उसको भी कम करने का श्रावक नियम लेता है, ले सकता है। जैसे कोई घर से बाहर जाने का, सिटी से बाहर जाने का, इतने किलोमीटर से आगे जाकर 2 करण 3 योग से हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह, इन 5 आश्रयों के सेवन का प्रत्याख्यान करता है। जैसे यावत जीवन के लिए किए जाने वाले हिंसा के परिमाण उतने संकुचित नहीं होते जितने 1 मुहूर्त, 1 दिन या कुछ समय के लिए हो सकते हैं। यावत जीवन के लिए आपने 1000 कोस के उपरांत आगे जाकर हिंसा आदि का त्याग करने वाला व्यक्ति सीमित समय तक 1-2 दिन के लिए 10, 20, 50 कोस से आगे जाने का सहज ही वो क्या कर सकता है, त्याग कर सकता है। इस व्रत के कुछ आगार भी हैं। यदि राजा की आज्ञा होने पर मर्यादित क्षेत्र से बाहर जाना पड़े, देवता विषधर हरण करके मर्यादित क्षेत्र से बाहर लेकर जाए, रोग में व्यक्ति बेहोश हो जाए, यदि परिवार वाले उसको चिकित्सा के लिए यदि विदेश में लेकर जाए, तो उसका आघात वापिस हम थोड़ा और अच्छे से समझे। देशावकाशिक व्रत में दिन के प्रारंभ से लेकर पूर्व पश्चिम आदि 6 दिशाओं में जितना क्षेत्र भूमि का परिमाण किया है, जितनी लिमिटेशन की है, उससे उपरांत स्वेच्छा पूर्वक यानी अपनी इच्छा से अपने आप जाकर अथवा किसी को भेजकर 2 करण 3 योग से
न करूं न कराऊं मन वचन काया से। 5 आश्रय सेवन करने का श्रावक प्रत्याख्यान करता है। 6 दिशा में भी जितने एरिया का परिमाण यानी लिमिटेशन की है, उसमें भी जितने द्रव्यों का प्रमाण किया है, सीमा की है, उनसे अधिक उपभोग परिभोग की वस्तु का अपने जीवन व्यवहार में लाने का त्याग करता है। 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत में रखे हुए आगारों का सीमित समय के लिए संकोच करना, कम करना देशावकाशिक व्रत है। आपने सीमा तो की थी कि 1000 किलोमीटर से दूर नहीं जाऊंगा, लेकिन देशावकाशिक व्रत में आप एक दिन के लिए भी उस सीमा को और कम कर सकते हो। इसीलिए उपभोग परिभोग के 26 बोल, 15 कर्मादान, 14 नियम और 10 प्रत्याख्यान सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। देशावकाशिक व्रत के अंतर्गत भोजन करना जीवन के लिए अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति लगातार बिना आहार के नहीं रह सकता। भोजन को पूरा छोड़ना संभव नहीं है, लेकिन व्यक्ति कुछ समय के लिए बिना आहार रह सकता है। तो श्रावक श्राविकाएं नवकाशी, पोर्शी, एकासन आदि करते हैं। उपवास, बेला, तेला, मांस खमन, 6 महीने की तपस्या, ये सब देशावकाशिक व्रत के अंतर्गत आ जाते हैं। 10 प्रत्याख्यान की चर्चा तो हमने पहले भी की थी, लेकिन आज प्रसंगवश मैं आपको जस्ट बता दूं। नवकाशी, नवकाशी का मतलब है कि सूर्योदय होने के बाद 48 मिनट के लिए चारों आहार पानी का त्याग करना नवकाशी है। नवकाशी कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है? नमस्कार महामंत्र बोलना है, तो उसके बाद ही आपकी नवकाशी पूर्ण होती है। यदि आपने नमस्कार महामंत्र नहीं बोला और नवकाशी आ गई, लेकिन आपने भूल से मुंह में डाल दिया और वापिस आपको याद आ गया, तो आपको क्या करना है? उस जो मुंह में जो भी डाला है उसको बाहर निकाल के वापिस नवकार मंत्र बोलना है और फिर वापिस आप खा सकते हो। यदि आपको पता ही नहीं चला तो कोई दोष नहीं लगता है, लेकिन पता चलने के बाद तो नहीं खाना चाहिए। पोर्सी, पोर्सी यानी अब दिन के 12 घंटे हैं, तो उसको 1/4 में डिवाइड करना है, तो 3 घंटे की एक पोर्सी होती है। तो पोर्सी में भी चारों आहार पानी का त्याग किया जाता है। असन पान खादिम स्वादिम। उसके बाद है 2 पोर्सी। 2 पोर्सी में दिन की 4 प्रहर में 2 प्रहर तक कुछ भी नहीं खाना पीना, इसको 2 पोर्सी कहते हैं। जैसे 12 घंटे का दिन है तो 6 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं। एकासन, एकासन यानी एक स्थान पर बैठकर, वो भी एक स्थान में बैठना है ने, उसमें आप जो भी खाना चाहो वो दिन में एक बार ही खा सकते हो। नहीं, वो भी आप सीमा करें कि 1 घंटे में मुझे कंप्लीट करना है। एकासन में यदि आपके हाथ पांव चलते हैं तो कोई दोष नहीं है, और नवकाशी में यदि गुरुदेव पधारे ने आपको खड़ा होना पड़े तो भी दोष नहीं है। उसके बाद है एकल थाना। अब एकल थाना में भी एकासन जैसा ही है, लेकिन इसमें आपको क्या करना है कि आपको जो भी एकासन में खाना है
वह सब आइटम आपको एक साथ में लेना है, बाद में आप नहीं ले सकते हो। नहीं, उसमें आप मुंह और हाथ को हिला सकते हो और बॉडी के पार्ट नहीं हिलने चाहिए। उसके बाद है निर्विगय, और निर्विगय का मतलब है कि विगय रहित वस्तु खाना। काफी भाई बहन जानते हैं कि काफी संप्रदाय में जो आमिल करते हैं उससे बहुत सारी आइटम खाते हैं, वही सब आइटम आप निवी में खा सकते हो, उसको कहा जाता है निवी। और उसके बाद है आइबिल। आइबिल का मतलब है कि आइबिल में आपको एक द्रव्य, और वो भी बिना नमक का खाना है, और आप पानी का यूज कर सकते हो। दिवसचर्यम, दिवसचर्यम यानी दिन अस्त होने वाला है उससे पहले 48 मिनट पहले चारों आहार पानी का त्याग करना, वह है दिवसचर्यम। इसके बाद है उपवास। उपवास से विहार भी होता है, जो विहार भी होता है, व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार कर सकता है। और उसके बाद है अभिग्रह, यानी उपवास के बाद आप क्या कर सकते हो, अभिग्रह कर सकते हो। ये 10 प्रत्याख्यान ऐसे हैं हर श्रावक श्राविका कर सकते हैं। आपने अभिग्रह किया, ने वो अभिग्रह आप अपने ऊपर भी ले सकते हो और किसी वस्तु के ऊपर भी ले सकते हो, परिवार वालों जो व्यक्ति है उसके ऊपर भी ले सकते हो। यदि आप कहे सोचे कि जब मेरी बेटी कहेगी कि मम्मी पारणा कर ले, तब मैं पारणा करूंगी। मैं जब तक सामायिक नहीं करूंगी तब तक मेरा अभिग्रह, तब तक मैं उसको पारणा नहीं करूंगी। ये 10 प्रत्याख्यान भी देशावकाशिक व्रत के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद हम देखें, जैन धर्म में 14 नियम लेने की अच्छी परंपरा रही है। लगभग हजारों श्रावक श्राविकाएं प्रतिदिन 14 नियम चितारते हैं। 14 नियम का उल्लेख एक प्राकृत गाथा में उपलब्ध है। वह गाथा यहाँ पर दी गई है। सचित्त दव्व विगई पन्नी तंबोलवत्थ कुसुमेसु वहन शयन विलेवण बंबद दिसिन्न नहाण दिसिन्न हाण भत्तेसु। तो 14 नियम यहाँ बताए गए हैं। सचित, द्रव्य, विगय, पन्नी, तंबोल मिस तांबुल, वत्थ यानी वस्त्र, कुसुमेसु कुसुम, और उसके बाद वाहन, और वाहन की सीमा करना, शयन जो भी सोने बिछाने के जो भी वस्त्र है, विलेपन जो विलेपन करते हैं वो, बंब यानी मैथुन सेवन का उसकी भी सीमा करना, दिसिन्हाण यानी दिशा और स्नान की सीमा करना, भत्तेसु यानी भक्त, भक्त में चारों आहार पानी की लिमिटेशन करना। ये 14 नियम बताए गए हैं। और 14 नियम में सबसे पहले सचित। अब सचित में आ जाता है कि आप सचित में सचित पानी पीने का त्याग कर सकते हो। आज मैं अचित पानी पीऊंगा। और नमक, आज मैं अचित नमक खाऊंगा। फ्रूट में, वनस्पति में हम ले तो आज मैं क्या करूंगा कि मैं आज फ्रूट भी खाऊंगा, तो वो भी सचित नहीं अचित खाऊंगा। अब उसके बाद देखिए अग्निकाय, वायुकाय। तो अग्निकाय में भी आप उसकी भी आप लिमिटेशन कर सकते हो। यदि आज आपको किचन में कुछ काम नहीं करना है तो वो भी त्याग कर सकते हो कि आज मैं गैस नहीं चलाऊंगी, या फिर उसकी सीमा कर सकते हो, मैं इतनी बार से ज्यादा नहीं चलाऊंगी। अब जब वायुकाय की हम बात करें तो
फैन चलाना, झूला के ऊपर बैठना, उसकी भी आप सीमा करें या फिर उसका पूरा त्याग करें। और उसके बाद है द्रव्य। द्रव्य की सीमा करें कि आज मैं 25 द्रव्य से ज्यादा नहीं खाऊंगा। आपको ब्रेकफास्ट में कितने द्रव्य चाहिए? 5-7। लंच में कितने चाहिए? 10। डिनर में कितने चाहिए? 10। तो उसकी सीमा करें। काफी भाई बहनों का प्रश्न होता है कि सलाद, वेज, फ्रूट, उसमें बहुत सारे द्रव्य मिल जाते हैं, तो उसको एक माने या अनेक माने? वैसे तो सबकी अलग अलग सेपरेट द्रव्य मानने चाहिए, लेकिन आपने ऐसा संकल्प किया है कि मैं उसको एक मानूंगा, तो उसको कोई दोष नहीं लगता है। विगय, और विगय में भी दूध, दही, घी, तेल, गुड़ और कढ़ाई विगय। तो उसके लिए भी क्या करे श्रावक कि प्रतिदिन एक विगय को तो अवश्य छोड़े। और उसके बाद है हमारा पन्नी, यानी पैर में पहनने वाली वस्तुओं की सीमा करना। मैं आज 2 जोड़ी से अधिक नहीं पहनूंगा। चप्पल, इस प्रकार की मर्यादा करें। यदि किसी का स्पर्श हो जाए तो अलग बात है, नहीं कोई बस चप्पल गुम गई और दूसरी लेनी पड़ी, तो उसके लिए आप आगा रख सकते हैं, या फिर घर में जितनी भी चप्पल है तो उसका भी आगा रख के और सबका त्याग कर सकते हो। नहीं तांबुल में भी वरियारी, चूरी, खट्टा और पान, उसकी भी आप क्या करें? सीमा करें। वस्त्र, अब वस्त्र में आप 3 ड्रेस से ज्यादा नहीं रखे, उसकी भी सीमा करें। 2 ड्रेस से ज्यादा नहीं, उसमें पूरा ड्रेस आ जाता है। अब पुरुष का है तो उसका पूरा ड्रेस, स्त्री है तो उसका पूरा ड्रेस उसके अंतर्गत आ जाता है। आप रुमाल, तौलिया आदि की भी आप सीमा करें। कुसुम, ने कुसुम में भी सुगंधित पदार्थों की सीमा करें, जैसे तेल, परफ्यूम, उस 2 से ज्यादा मैं नहीं सूंघूंगी, उसकी भी मर्यादा करे। वाहन की भी सीमा करे कि आज मैं 5 वाहन से ज्यादा वाहन का यूज नहीं करूंगा या करूंगी। शयन, ने शयन का मतलब है बिछाने ओढ़ने की चादर, रजाई, सोफा, मेट, आसन, चेयर आदि की मर्यादा करना। इसका कभी स्पर्श हो जाए तो अलग बात है। विलेपन, ने विलेपन में जैसे तेल, पिट्ठी, साबुन, चंदन आदि का लेप, वेस्लिन, पाउडर, क्रीम जो भी है, वो सब पदार्थों की मर्यादा करना। और ब्रह्मचर्य, तो विशेष करके क्या करे, जो बड़ी तिथि होती है तो उस दिन अब्रह्मचर्य सेवन का त्याग करे। नहीं, जैसे बड़े पर्व आते हैं उस दिन तो विशेष त्याग करे। नहीं, यदि व्यक्ति पूरा त्याग कर सके तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, पर स्त्री के साथ तो मैथुन सेवन करने का संपूर्ण त्याग करे। उसके बाद है दिशा। दिशाओं में चारों दिशा और ऊंची और नीची दिशा, इस सब दिशाओं की मर्यादा करे। ऊंची में जैसे पहाड़ के ऊपर चढ़ना, नीचे जैसे अंडरग्राउंड में जाना। ये चारों दिशाओं की यानी 6 दिशाओं की मर्यादा करे। इतने किलोमीटर से मैं आगे नहीं जाऊंगा। और दिशा के बाद है हमारा स्नान, और स्नान में भी उसकी भी सीमा करे कि मैं आज एक बार से ज्यादा स्नान नहीं करूंगा। जैसे बड़ी तिथि आती है उस दिन तो विशेष त्याग करे कि मैं स्नान नहीं करूंगा। आप याद करें साधु साध्वियों को, वो तो कभी भी स्नान नहीं करते हैं, तो आप उसकी भी सीमा करें। और उसके बाद है भक्त, यानी असन। असन में भी आपको क्या करना है? रोटी सब्जी उसकी मर्यादा करना, और असन पान यानी पानी की मर्यादा करना कि मैं एक मटके से ज्यादा नहीं पीऊंगी, या मैं 10 ग्लास से ज्यादा आज नहीं पीऊंगी। खाद्य में जो ड्राई फ्रूट है उसकी सीमा करना कि आज मैं 2 ड्राई फ्रूट से ज्यादा नहीं खाऊंगा। स्वादिम में मुखवास, जितने प्रकार के मुखवास है
उसकी भी सीमा करना कि आज मैं एक मुखा से ज्यादा यूज नहीं करूंगा। और उसके बाद हमारे आते हैं देशावकाशिक व्रत के 5 अतिचार। तो इसका हम उच्चारण करेंगे। दूर से चीजें मंगाई क्षेत्र सीमा लांघ कर, तथा भेजी अनुचरों के साथ सीमा पार कर। शब्द से संकेत कर या रूप दिखा कर कभी, काम करवाया किसी से फेंक तृण कंकर कभी। तो फर्स्ट है, दूर से चीजें मंगाई क्षेत्र सीमा लांघ कर। व्यक्ति ने मर्यादा की है, इसीलिए वह उस क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकता, खुद नहीं जा सकता, तो दूसरों को भेजकर वस्तु मंगाना, इस प्रकार किसी को भेजकर वस्तु मंगानी नहीं चाहिए। और आगे कहा गया, तथा भेजी अनुचरों के साथ सीमा पार कर। मर्यादा की है, उस क्षेत्र से बाहर अनुचर यानी आज्ञाकारी व्यक्ति के साथ कोई वस्तु नहीं भेजनी चाहिए। शब्द संकेत कर या रूप दिखाकर कभी। शब्द संकेत कर, जो मर्यादा की है, उस क्षेत्र से बाहर काम करवाने के लिए किसी व्यक्ति को हाथ से इशारा करके बुलाना या फिर खांसी करके बुलाना, शब्दों के द्वारा भाव प्रकट नहीं करना चाहिए। रूप दिखाकर, नियंत्रित क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते, पदार्थ दिखाकर या इस प्रकार की आकृति बनाकर किसी को भेजकर वस्तु नहीं मंगाना चाहिए। काम करवाया किसी से फेंक तृण कंकर कभी। यदि कोई काम करवाना है मर्यादित क्षेत्र से बाहर और कंकर फेंक दिया, लकड़ी का टुकड़ा फेंक दिया, तो इस प्रकार भी नहीं करना चाहिए। तो जो ये 5 अतिचार है, तो ये 5 अतिचार का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ये दोष नहीं लगे। जो देशावकाशिक व्रत के 5 अतिचारों पर बताए गए थे, इसको ही यहाँ पॉइंट वाइज बताया गया है। मर्यादित क्षेत्र से बाहर की वस्तु मंगाई हो, मर्यादित क्षेत्र से बाहर की वस्तु भेजी हो, शब्द के द्वारा भाव प्रदर्शित किया हो, रूप दिखाकर भाव प्रदर्शित किया हो, कोई पौद्गलिक वस्तु डालकर भाव प्रदर्शित किया हो। तो हमने देशावकाशिक व्रत के बारे में चर्चा की। तो हर श्रावक और श्राविका अपने जीवन में क्या करे, प्रतिदिन हो सके तो 14 नियम चितारे, 10 प्रत्याख्यान हैं और 10 प्रत्याख्यान में से आप कोई भी प्रत्याख्यान कभी भी कर सकते हो। तो इस प्रकार छोटे छोटे त्याग प्रत्याख्यान के द्वारा व्यक्ति अपनी आत्मा को पवित्र बना सकता है, उज्जवल बना सकता है। तो सभी भाई बहन करेंगे, ऐसा मैं विश्वास रखती हूँ। इसी भावना के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।